ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवद गीता के जो श्रवण का अधिकारी है उसको हम लोग श्रवण कर रहे थे। तो भगवान ने पिछले 2 श्लोकों में ये बताया कि श्रोता के क्या लक्षण हैं। 4 प्रकार के श्रोता होने चाहिए, जो तपस्वी हो, जो मेरा भक्त हो, जो सुनने की इच्छा रखता हो और मुझमें दोष दृष्टि न रखता हो, उसको ये गीता सुनानी चाहिए। और वक्ता के लिए कहा यथार्थ वक्ता वही है जो भगवान की भक्ति करते हुए भगवान के भक्तों को ये उपदेश सुनाता है। तो उसका फल बताया भगवान ने कि उसको वो मुझे ही प्राप्त करेगा। अब हम लोग 69 श्लोक श्रवण करते हैं। उसी के विषय में भगवान बता रहे हैं। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। जो गीता का प्रचार प्रसार करते हैं निष्कपट भाव से, निष्काम भाव से, दोनों बातें हैं, निष्कामता और निष्कपटता। उद्देश्य क्या है? भगवान की प्रसन्नता। उद्देश्य क्या है? जिससे अधिक से अधिक लोग भक्ति के अंदर प्रवृत्त हो सकें और भगवत प्राप्ति कर सकें इसी जीवन में। तो उनके विषय में भगवान बता रहे हैं। अब मनुष्येषु अर्थात मनुष्यों में, तस्मात्, तस्मात् माना गीता की व्याख्या करने वालों की अपेक्षा। तस्मात्, तस्मात् माने उनसे। कौन उनसे? जो गीता की व्याख्या करते हैं, जो गीता का वर्णन करते हैं, उनसे। तस्मात् कश्चित्, कश्चित् माने कोई, मैं माने मेरा, प्रियकृत्तमः प्रिय कार्य करने वाला, न च और नहीं है। भगवान का यह सबसे प्रिय कार्य है कि भगवान की वाणी को जन जन तक पहुंचाना, जिससे कि वो सभी भगवान से प्रेम कर सके, भगवान को जान सकें, स्वयं को जान सकें, अपने जीवन का उद्देश्य समझ सकें और भगवत प्राप्ति का क्या साधन है उसको समझ सकें। अर्थात सभी लोग भगवत प्राप्ति कर सकें। इससे प्रिय भगवान का कोई कार्य नहीं है। भगवान स्वयं इस पृथ्वी के ऊपर अवतार लेते हैं इसीलिए केवल अपने भक्तों का विनोद करने के लिए, केवल अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए,
कि वो भगवान की लीलाओं को सुनकर, उनके गुण, उनके रूप को देखकर और गुणगान कर सुनकर उनके प्रति आकृष्ट हो सके। केवल यही कारण है भगवान का इस पृथ्वी पर आने का। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। विनाशाय च दुष्कृताम, राक्षसों का वध करने के लिए तो वो क्षण मात्र में वहीं बैठे बैठे कर सकते हैं या किसी को भेज सकते हैं, उनको स्वयं आने की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान क्यों आते हैं यहां पर? भजते तादृशी कीड़ा, भजते तादृशी कीड़ा, भगवान की क्रीड़ाओं को जानकर, श्रुत्वा तादृशी कीड़ा, सुनकर हम भगवान के प्रति तत्पर हो सकें, भगवान के परायण हो सके। या श्रुत्वा तत्परो भवेत, भजते तादृशी कीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत, जिसको सुनकर हम भगवान के तत्पर हो सके, परायण हो सके। केवल यही उद्देश्य है। तो ये भगवान जब खुद ही आते हैं, तो यदि भगवान के आने का जो प्रयोजन है, यदि उनके बिना आए ही सिद्ध हो जाए तो किसी के द्वारा, तो वो व्यक्ति तो भगवान को प्रिय होगा ही होगा। उसी बात को यहां कह रहे हैं भगवान कि मेरा इससे अधिक प्रिय करने वाला और कोई नहीं है। भुवि, इस पृथ्वी में मेरा और प्रिय कार्य करने वाला कोई नहीं है। तस्मात् में प्रिय तरह अन्य न भविता, और उनकी अपेक्षा इस प्रिय कार्य से अधिक प्रियतर करने वाला और दूसरा होगा भी नहीं। भविता, भविष्य काल। कभी ऐसा सोचो कि ठीक है, नहीं है, भविष्य में तो हो सकता है। भगवान कह रहे नहीं होगा। इससे अधिक प्रिय कार्य करने वाला मेरा कोई भी नहीं होगा इस पृथ्वी लोक पे। कितनी बड़ी बातें भगवान यहां कह रहे हैं, बड़ी रहस्यमयी बातें हैं। इसका जब गूढ़ अर्थ समझ में आता है तो रोमांच हो जाता है सोच के। इससे बड़ी बात कोई है ही नहीं और होगी भी नहीं आने वाले समय में। फ्यूचर का भी बोल दिया भगवान ने अभी से 5000 साल पहले। क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, और उससे भी अधिक है महत्वपूर्ण भगवान के प्रति हमारा उमड़ता हुआ प्रेम। जब तक प्रेम नहीं होगा, भगवत प्राप्ति का भी हमको लाभ नहीं मिलने वाला। प्रेम ही जो है वो भगवत प्राप्ति कराता है, और प्रेम ही उस भगवत प्रेम का आस्वादन कराता है। यद्यपि वेदों के अंदर, पुराणों के अंदर जितने भी सत्कार्य कहे गए हैं, यज्ञ, दान, तप, व्रत इत्यादि, वो सभी भगवान का संतोष विधान करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान उनसे प्रसन्न नहीं होते, भगवान को संतोष करते हैं जो वर्णाश्रम धर्म है। विष्णुराराध्यते पंथा नान्यत तत्तोष कारणम, वर्णाश्रम आचारवता पुरुषेण परहपुमान। जो इस प्रकार वर्णाश्रम का पालन करके, धर्म का पालन करके विष्णु की आराधना करते हैं, उससे भगवान संतोष को प्राप्त होते हैं, और कोई भी वो नहीं है उसका कारण। लेकिन गीता के प्रचार के प्रति तो भगवान बहुत अधिक आतुर हैं। जैसे जेल में बंद कैदी को भोजन, वस्त्र, दवाई इत्यादि के रूप में सेवा करना अच्छा है। यदि कोई कैदी है और हम इसकी सेवा करते हैं, उसको खाना, कपड़ा वगैरह देते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन यदि कुछ ऐसा कर दिया जाए कि वो जेल से मुक्त हो जाए, तो ये तो बिल्कुल अद्वितीय बात हो गई ना, अद्भुत बात हो गई। कुछ ऐसा कर दिया जाए कि वो व्यक्ति जेल से ही मुक्त हो गया, तो कितनी बड़ी बात होगी उसके लिए। बिल्कुल ऐसी ही बात है। जब हम भगवत गीता का उपदेश देते हैं तो इसका अर्थ यही है कि हमारा जो संसार बंधन है वो शिथिल खत्म हो जाए। हम किसी व्यक्ति को कितना भोजन, पानी, सुविधा दे सकते हैं इस संसार के अंदर, कितना परोपकार कर सकते हैं, कितनी दया कर सकते हैं। देयर इज ए लिमिट टू रिसोर्सेस।
जो फिजिकल मटेरियल है, जो द्रव्य है, उसकी सीमा है। एक व्यक्ति की यह आवश्यकता हम जन्म पर्यंत पूरी नहीं कर सकते, तो फिर कितने सारे लोग हैं, सबको कैसे पूरा करेंगे? तो भगवान कह रहे हैं आवश्यकता ही नहीं है, तुम सबकी जरूरतों को पूरा करो, सबको परोपकार के लिए सबके लिए लगे रहो। कह रहे जरूरत ही नहीं है, तुम ऐसा करो कि इनका संसार बंधन ही नाश करा दो, ये सब मेरे धाम में आ जाएंगे, फिर किसी को कुछ पदार्थ की जरूरत ही नहीं होगी, ना वहां कुछ भूख लगेगी, वहां कोई कमी तो है नहीं खाने पीने की, वस्त्रों की, वो औषधि की। तो कह रहे हैं तुम इस संसार, जो अपूर्ण संसार है, इससे मुक्त करा दो बस। कितनी बड़ी बात। तो उसी प्रकार जब गीता का जो सर्वगुह्यतम ज्ञान वास्तव में पहुंचता है, कौन बताता है सर्वगुह्यतम ज्ञान है गीता का? ये तो हमारे परम गुरुदेव की ही कृपा है हमारे ऊपर कि उन्होंने हमें इस बात से हमें जानकार कराया। हम तो नहीं जानते थे, हम तो ये भी नहीं जानते थे कृष्ण परम पुरुष हैं, कृष्ण स्वयं भगवान है। वो तो हमारे परम गुरुदेव ने सारा कुछ किया। उन्होंने जो गीता पब्लिश किया उसमें बताया एक एक सर्वगुह्यतम ज्ञान कौन सा है, गुह्यतम कौन सा है, गुह्यतर कौन सा है, उसको समझो, उसका फल क्या है। तो जो अज्ञानता को दूर करता है इस प्रकार से, इस गुह्यतम ज्ञान को देकर उनका विवेक जागृत कराता है, भगवान की भक्ति में लगाता है, जो जन्म जन्मांतर से अपने संस्कारों की रस्सी में जकड़े हुए हैं, बहुत बुरी तरीके से जकड़े हुए हैं, अस्वतंत्र परवश हैं, उनसे मुक्त करके उनको कृष्ण के सम्मुख कर देना, ये सर्वोत्तम सेवा है। इससे बड़ी भगवान की कोई सेवा नहीं हो सकती। भगवान के ही अंश को भगवान की सेवा में प्रवृत्त करा देना, ये कितनी बड़ी बात है। जो उनसे विमुख हो गया था, भूल गया था भगवान को, उस व्यक्ति को उसके घर का परिचय दे देना। जो भटक रहा था, अपना घर भूल गया था, कहां है मेरा घर, उसको बता देना जाकर कि भाई तुम्हारा घर तो एक राजा जो है उनके तुम बेटे हो, तुम तो राजकुमार हो, तुम जाओ अपने महल में। जो एक भिखारी की तरह एक बच्चा भटक रहा था, उसको वो भूल गया था कि वो राजकुमार है, तो उसको अपने घर का पता दे देना, ये कोई मालूमी बात नहीं है। और हमारे जो गुरुदेव हैं, जो साधु हैं, भगवान ने जो भेजा है, वो हमको हमारा ही परिचय तो देते हैं, और क्या करते हैं। यदि हम उनकी बात मान लें तो हमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, हम अपने घर वापस लौट जाएंगे। लेकिन हम भी इतने अड़ियल हैं, हम भी कहते हैं कि हमको बदल कर देख सकते हो तो देखो, हम भी लगे हुए हैं, तुम भी लगे रहो, हम भी लगे रहेंगे, देखते हैं कौन जीतता है। तो कलयुग है, जीत तो हमेशा अज्ञान की ही होगी। कलयुग का भी तो प्रभाव है ना, काल का भी प्रभाव होता है। यही अगर सतयुग होता या त्रेता युग होता तो उस समय तो भगवत प्राप्ति ही होती थी, अधिकांशतः लोगों को भगवत प्राप्ति होती थी, अधिकांश लोगों को। तो यही भगवान की सर्वोत्तम सेवा है, कृष्ण की सेवा है कि विमुख जीवों को भगवान के उन्मुख कर देना। तो शुद्ध भक्तों का यह कर्तव्य है कि वे गीता के प्रचार के माध्यम से इस प्रकार से साधारण उपदेश, गुह्यतर उपदेश, गुह्यतम और सर्वगुह्यतम, इस प्रकार इसको कैटेगराइज करके उपदेश दें, जिससे कि वो तुलनात्मक अध्ययन करके अपनी स्थिति को, वर्तमान स्थिति को पहचाने और फिर एक उत्कृष्ट पद के लिए, उच्च पद के लिए एक प्रयासरत हों, भगवत कृपा के लिए प्रार्थनाशील हों। और ऐसा ना करके जो गीता के माध्यम से उनको कर्म में लगा रहा है, उनको ज्ञान में लगा रहा है, उनको कहां ले जाएगा। सोच के देखिए ना, जो उनको कर्म का उपदेश दे रहा है गीता के माध्यम से कि कर्म में लगे रहो, कर्म में लगे रहो, अरे कर्म में तो वैसे ही लगा हुआ है। भागवत में आया है, छठे अध्याय का नाम, छठे स्कंध के 9वें अध्याय में 50वां श्लोक है,
स्वयं निःश्रेयसं विद्वान् न भक्त्यज्ञाय कर्म ही न रातिरोगिणोपथ्यम वांछतोपि भिषक्तमः। स्वयं निश्चय से विद्वान, यदि कोई विद्वान किसी अज्ञ पुरुष को उसके उद्धार के लिए कर्म में लगा रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो एक रोगी को कुपथ्य का सेवन करा रहा है। कुपथ्य जो कर्म है, कुपथ्य बताया है इसको, जिससे परहेज करना चाहिए। जो भगवान में निष्ठावान है, भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुल है, उस व्यक्ति को कर्म का उपदेश देना ये कुपथ्य है। जैसे शुगर का मरीज है, उसको शुगर खाने के लिए मनाही है, उसको चीनी ही खिलाई जा रही है। इस प्रकार से यदि ऐसा कोई करता है तो कितना बड़ा दोष है इसके अंदर। तो गीता को जिन्होंने कर्म का उपदेश देने के लिए और ज्ञान का उपदेश देने के लिए या योग का उपदेश देने के लिए प्रयोग किया अद्वैतवाद का, उससे किसी प्रकार का कोई कल्याण नहीं होने वाला है। फिर आगे कह रहे हैं तस्मात। तस्मात का मतलब है यहां पर जो भगवान की शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति जो संसारिक मान प्रतिष्ठा धन इत्यादि को नहीं चाहते, जो गीता के सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयत्न कर रहे हैं, मनुष्य मात्र को भगवान के चरणों में ले जाना चाहते हैं, ऐसे जो भक्त हैं भगवान के, उन्हीं के लिए यहां पर आया तस्मात। वो यथार्थ वक्ता हो सकते हैं, उनसे ही प्रिय भगवान को और कोई नहीं है। प्रिय कृतमः, प्रिय भगवान, प्रिय कृतमः का मतलब है कि वो जो काम कर रहे हैं वो भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। भगवान ने देखिए यहां पर यह नहीं कहा कि वो वाले भक्त जो गीता का प्रचार कर रहे हैं वो मुझको सबसे अधिक प्रिय हैं, ये नहीं कहा, बल्कि जो काम वो कर रहे हैं वो काम प्रिय कृतमः है। उनके समान मेरा और अधिक प्रिय कार्य करने वाला कोई नहीं है। और कारण यह है कि गीता भगवान को बहुत प्रिय है। गीता से अधिक बढ़कर भगवान को प्रिय कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान ने स्वयं ही वेदों का, स्वयं ही सब उपनिषदों का दोहन करके ये गीता रूपी जो ग्रंथ है ये बनाया है, इसको बोला है। ये दोहन है, भगवान के द्वारा किया गया। अब यदि गाय को हम खुद ही दूहेंगे तो उस दूध से तो प्रेम हो ही जाएगा ना कि हमने दूहा है। जो भी वस्तु हम प्रयास करके प्राप्त करते हैं उससे बड़ी आसक्ति हो जाती है, बहुत आसक्ति हो जाती है। लेकिन जो दूसरे के प्रयास का है उसमें आसक्ति नहीं होती है। तो ये भगवान का अपना प्रयास है। ये भगवान का प्रयास तो नहीं कह सकते, भगवान प्रयास तो नहीं करते, उनका तो नेचुरल वे ऑफ लाइफ है ये। लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान ने स्वयं इसका दोहन किया है, इसीलिए भगवान को गीता बहुत प्रिय है। और बार बार भगवान ने यह बात स्वीकार की है, अर्जुन के समक्ष ही स्वीकार की है। भगवान से कह रहे हैं गीता में हृदयम पार्थ, गीता में सारमुत्तमम, गीता ये ज्ञानम अत्युग्रम, गीता में ज्ञानम अव्ययम। गीता में माने मेरा हृदय है पार्थ। हे अर्जुन, ये गीता नहीं है, गीता मेरा हृदय है। अपने हृदय को ही भगवान ने जो है गीता के रूप में मूर्तिमान किया है। जैसे भगवान की कृपा मूर्तिमान होकर गुरु का रूप धारण करती है, ऐसे ही भगवान का हृदय जो है वो मूर्तिमान गीता है, मूर्तिमान होकर गीता का रूप धारण किए है। गीता में सारम उत्तमम, मेरा जो सार है, जो कुछ भी मैं कहना चाहता हूं, ये सबसे उत्तम बात मैंने गीता में कही है। गीता में ज्ञानम अत्युग्रम, और मेरा जो ज्ञान है अत्यंत उग्र ज्ञान वो गीता में है। गीता में ज्ञानम अव्ययम, और मेरा अविनाशी ज्ञान भी गीता में ही वर्णित है।
कितनी महिमा कर रहे हैं भगवान स्वयं, देखिए गीता की। फिर आगे कह रहे हैं, गीता में चोत्तमम स्थानम, गीता में परमम पदम, गीता में परमम गुह्यम, गीता में परमो गुरु। क्या बात है ना भगवान की। लास्ट में कह दिया गीता में परमो गुरु, गीता मेरा परम गुरु है। गीता जी को ही भगवान ने अपना गुरु मान लिया। भगवान जगत गुरु हैं, उन भगवान की भी जो परम गुरु है, गीता में परमो गुरु, गीता मेरी भी गुरु है, क्योंकि भगवान गीता के सिद्धांतों के अनुसार ही इस जगत का नियमन करते हैं। यह भी भगवान ने कहा है एक जगह कि सारे संसार का जो नियमन करता हूं मैं, वो गीता के सिद्धांतों के अनुसार करता हूं। इस प्रकार के सिद्धांत गीता में बताए हैं भगवान ने, कि मुझे भी वो जो है प्रेरणा देती है इस प्रकार का करने के लिए। गीता ज्ञानम उपाश्रित्य त्रिलोकान पालयामि अहम, वराह पुराण में कहा है बात। गीता ज्ञानम उपाश्रित्य, गीता के ज्ञान का आश्रय लेकर मैं त्रिलोकान पालयति हम, तीनों लोकों का पालन करता हूं। गीता में गीताश्रय अहम तिष्ठामि, गीता में च उत्तमम गृहम, गीता मेरा आश्रय है और मेरा उत्तम घर है मेरा गीता, मैं गीता में रहता हूं। गीता ज्ञानम उपाश्रित्य, गीता के ज्ञान का आश्रय लेके मैं तीनों लोकों का पालन करता हूं। इसलिए कह रहे हैं गीता में परमो गुरु, मेरा गुरु है गीता। और गीता में परमम गुह्यम, मेरा रहस्यमय संवाद जो है वो सर्वोत्कृष्टता को प्राप्त हुआ है भगवत गीता में, परमम गुह्यम। गीता में चोत्तमम स्थानम, मेरा स्थान भी गीता ही है। तो जब इतना भगवान का गीता के साथ अपनापन है, प्रियता है, तो फिर जो भगवान की गीता को ही व्याख्या करेगा वो भगवान को प्रिय नहीं होगा क्या? तो यहां पर कृत शब्द जो है, प्रिय कृतम, कृत शब्द में गीता के प्रचार में उस वक्ता का अपना कोई स्वार्थ नहीं है, अपनी कोई उसके अंदर मान प्रतिष्ठा इत्यादि की इच्छा नहीं है। केवल भगवत प्रीति के लिए ही जो गीता के भाव हैं उनका अध्यापन और अध्ययन किया जा रहा है। इसका अर्थ यह भी है कि जो ये कार्य करेगा वो भगवान का अतिशय प्रिय हो जाएगा। देखो ना, भगवान ने कहा कि मेरा अत्यधिक प्रिय कार्य है ये, जो भी ये काम करेगा। तो जब भगवान का प्रिय कार्य करेगा तो भगवान का तो प्रिय होगा ना, इसमें कोई संशय तो हो नहीं सकता। इंप्लीकेशन है वो तो, इंप्लाइड, इट इज इंप्लाइड ऑलरेडी देयर। और यही जीवन की सार्थकता है कि भगवान हमें प्रेम करें। हम तो भगवान को पता नहीं कब प्रेम करेंगे, कभी कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन भगवान तो परम स्वतंत्र है ना हमें प्रेम करने के लिए। हो सकता है उनकी हमारे ऊपर दृष्टिपात हो जाए। भगवान का प्रिय कार्य क्या है? भक्तों को सुख प्रदान करना। मद भक्त विनोदार्थम करोमि विविध क्रिया। और उस सुख की प्राप्ति भक्तों को भगवान के सानिध्य में ही हो सकती है। देखिए, इस बात को थोड़ा हम सूक्ष्मता से समझेंगे। भक्तों को भगवान के सानिध्य में ही सुख की प्राप्ति होती है, और जो भक्तों को भगवान से मिलाने का एक साधन बताएगा वो निश्चित रूप से भगवान का प्रिय कार्य करने वाला होगा। उससे बढ़कर और कौन हो सकता है? इसी कार्य के कारण वो स्वयं भगवान का प्यारा हो जाता है, और उससे बढ़कर फिर पृथ्वी पर कोई नहीं रहता। क्योंकि भक्तों को भगवान से मिलाने के कार्य के से बढ़कर और कोई काम ना कभी था ना कभी होगा, और ना है। भक्त को भगवान से मिला देना
और भगवान को भक्त से मिला देना, जो ये कार्य कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट कार्य हो जाता है। ये सबसे प्रिय कार्य है भगवान का। भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। जो गीता का विशेष आदर करता है, उसका प्रकाशन करा के, उसका अध्ययन करके, उसका पाठ करके, उसको कंठस्थ करके, गीता में पढ़ने पढ़ाने के लिए उत्साहित करता है, उनका जीवन गीतामय बनाना चाहता है, उसके समान इस पृथ्वी पर मेरा कोई प्रियतर नहीं होगा भविष्य में। तो भविष्य में प्रियतर नहीं होगा मतलब वर्तमान में तो प्रिय है ही ना। वर्तमान ने ये नहीं कहा वर्तमान में वो मेरा प्रिय है, उसको इनडायरेक्ट ही कह दिया वो मेरा प्रिय कार्य करने वाला है। प्रिय कार्य करने वाला तो प्रिय होगा ही होगा, और ऐसा प्रिय आगे भविष्य में नहीं होगा। जो गीता को बांट रहा है किसी भी रूप में, सब अपने अपने अधिकार के अनुसार, कोई उसको पब्लिश करवा रहा है, कोई उसको अध्ययन कर रहा है, कोई उसके श्लोक कंठस्थ कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई व्याख्या कर रहा है, अलग अलग अधिकार के अनुसार सब लोग लगे हैं। तो जो केवल अपने धर्म का, अपने संप्रदाय का प्रचार करता है, अपने सिद्धांतों का प्रचार करता है, वो भगवान का प्रिय हो सकता है, क्योंकि वो उसका लक्ष्य भी भगवान ही है, लेकिन वो प्रियतर नहीं है। भगवान ने यहां पर शब्द जो प्रयोग किया है प्रियतर, कंपैरेटिव डिग्री, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। तो प्रिय हो सकता है जो अपने संप्रदाय का प्रचार करता है, लेकिन प्रियतर नहीं हो सकता। प्रियतर तो गीता के प्रचार वाला ही होगा। प्रियतम की बात यहां पर भगवान ने अभी नहीं की है, क्योंकि भगवान के भक्त ही भगवान को प्रिय हैं। न तथा में प्रियतम आत्मयोनि न शंकर। वहां पर भगवान ने कहा ना कि मैं अपने भक्तों से अधिक प्रेम किसी से नहीं करता, वही मेरी प्रियतम है। तो यहां पर प्रियतर तक की बात की है भगवान ने। प्रियतम की बात जो है वहां पर छोड़ दी है, उसके लिए, उद्धव जी के लिए छोड़ दी है वो। तो प्रियतर कोई नहीं होगा। अपने सिद्धांतों का प्रचार करो, ठीक है, अपने सिद्धांत हैं, अपनी परंपरा है, वो प्रिय है भगवान का, लेकिन प्रियतर तो गीता वाला ही होगा। भगवान के ये सब कहने के पीछे एक कारण है। गीता अपने आप में संपूर्ण ग्रंथ है, सभी शास्त्रों का निचोड़ है, निर्यास है। तो ऐसा निचोड़ है ये जिसे हम अपने जीवन में क्रियान्वित कर सकें। यह नहीं है कि हमको आंख बंद करके ध्यान करना पड़ेगा, समाधि लगानी पड़ेगी, प्राणायाम करना पड़ेगा, अनुलोम विलोम, ये सब कुछ नहीं करना है। इसके सिद्धांतों को हम अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी ऐसी युक्तियां इसमें बताई गई हैं, ऐसी पद्धति हैं कि हम निरीक्षण कर सकते हैं कि हमारी अभी इस अवस्था है किधर, हम कहां हैं और हमारा गंतव्य क्या है, गंतव्य तक जाने का रास्ता क्या है, बीच में पिटफॉल्स क्या आएंगे, हमें किस प्रकार का संग करना चाहिए। ये सारी बातें इसमें बहुत डिटेल में आई हैं। जो लोग श्रवण कर रहे हैं उनको मालूम ही है, हमें 2.5 साल से भी ऊपर हो गया है इसको अध्ययन करते करते। तो एक छोटा समय नहीं है ये, बहुत सारी चर्चाएं हम लोगों ने की हैं इस बीच में। अनर्थ कितने प्रकार के हो सकते हैं, क्या क्या हमको रोकने वाला हो सकता है, कैसे हम उसे, उपाय क्या है उसको दूर करने का, वो सब चर्चाएं हमारी हुई हैं। तो जो इसको ग्रहण करता है इस प्रकार से, वो बहुत तेजी के साथ परमार्थ में पढ़ सकता है आगे। यही इसकी विशेषता है और यही कारण है कि भगवान को ये बहुत प्रिय है। अपने मिलने का जो उपाय भगवान ने इसमें बताया है 12वें अध्याय में 8वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक, 8, 9, 10, 11, 4 प्रकार के अधिकारियों के लिए 4 प्रकार के मार्ग बताए। बड़ा इंपॉर्टेंट था वो हमारा जो 4 श्लोक थे, भगवत प्राप्ति का उपाय, ये प्रकरण था। तो ये बताना भक्तों को और उनको एनकरेज करना कि यस यू कैन ऑल्सो डू इट,
अपना अधिकार आइडेंटिफाई करो कि आप किस लेवल पर हो, वहीं से आगे बढ़ना शुरू करो। तो इसमें कोई संशय हो ही नहीं सकता कि वो भगवान का प्रिय ना हो। प्रिय हो कि वो भगवान का प्रिय हो, इस बात में कोई संशय नहीं होगा, क्योंकि वो प्रियतम काम करने वाला है। हम लोग अब अगली बार 70वां श्लोक श्रवण करेंगे, जिसमें भगवान बता रहे हैं और इसी विषय में, इसी चीज को श्रवण करने की, अध्ययन करने की महिमा बता रहे हैं भगवान। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।